जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, आप सबको बहुत बहुत स्वागत है इस बातें ज्ञान चैनल पर। तो आइए, आज की कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक है, तो बीच में छोड़कर नहीं जाइएगा। दोस्तों, आज की कहानी एक भक्त की है, शिव भक्त की। तो ध्यान से सुनिए। एक किसान रहता था। वो किसान बहुत गरीब था, लेकिन वो जितना अन्न खेत में से उगाता था उतने में ही उसका घर परिवार चल जाता था। कोई दुख संकट नहीं था, ज़्यादा परेशानी नहीं था। उसका एक आदत था कि वह हमेशा शिव मंदिर जाते, भगवान को दीप जलाते। जो भी मैं करता हूँ भगवान को प्रणाम करके लिए करता हूँ और आते। नित्य दिन यही करता। कभी भी मैं अपने भक्तों को बुरा नहीं करता हूँ। भोलेनाथ का नाम लेते रहते थे और किसान सोचते रहे। एक दिन क्या हुआ, भगवान को दर्शन करते रह गए। कहीं जा रहे थे, फिर बोला भगवान तुम जाओ साढ़, तुम्हें कोई चीज़ की कमी नहीं होगा। लड़ते लड़ते उसके पास तुम्हारा घन ऐसे लगा जैसे उसको घर भरा रहेगा, अभी मरने ही वाला है, गिरने ही वाला है, चोट मार देगा और कुछ मांगना। तभी एक व्यक्ति आकर उसको संभालता है। अरे सांड मार देगा, प्रभु बच्चों जितना दिया हम उतने में खुश हैं, हम आपसे क्या मांगे। आप तो खुद अंतर्यामी है, जो हमें जरूरत है वो आप खुद दे दिए। और भगवान वह मंदिर से गया, अंतर भगवान को भोले बाबा को आरती किया और धन्यवाद दिया। इस कहानी से हमें यही सीख मिलता है, इस कथा से हमें यही सीख मिलता है। भगवान को भी कोस रहे थे कि हमेशा प्रभु भगवान को मैं इतना प्यार करता हूँ, इतना पूजा करता हूँ, भगवान मेरे सारे प्रभु आपके बारे में ही सोचेंगे। आज तो मैं वो व्यक्ति नहीं आता तो आज मुझे सांड मार दे, हमेशा ध्यान रखेंगे। ये मन में सोचते हुए दुख नहीं आता है, सुख भी आता है। आधा ही काम किया जो आता है कि घर से समाचार आया, वो हमें आसपास से आता है कि उसका एक ही लड़का से था और उस लड़के को भी सांप। इसलिए दुख आए तो घबराना नहीं, बल्कि रोते रोते बिलखते बिलखते वहाँ पे पहुँचे। मेरे साथ तो प्रभु है, हमें दुख वहाँ पे तो घर पे बहुत सारे इकट्ठा आदमी हो गए थे, बहुत सारे जमा हो गए थे, भीड़। इसीलिए क्योंकि वो ऐसे ही कहानी सुनने के लिए, ऐसे ही कथा सुनने के लिए अब मरेगा तब चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि और वहाँ के आसपास में कहानी आपके हॉस्पिटल भी नहीं था कि उसको ले जाया जा सके। इस सावन पे पहले के जमाने में कहानी सुनने मात्र से आपके सारे दुखों का झाड़ फूक से निवारण हो जाएगा, सारे कष्ट दूर हो जाएगा। अब वो रोते परिवार का और भगवान को कष्ट दूर हो जाएगा, आपके बिगड़े हे भगवान बनेंगे। हे भोलेनाथ, तो बोले ऐसा क्या, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हमने ऐसा क्या पाप किया था देवों के देव महादेव कि एक बेटा तो सभी भक्तों को दिए, वो भी बेटा छीन लिए। जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, फिर मिलेंगे एक संत उधर से गुजर रहा था एक नई वीडियो के साथ, यह भीड़ जो देखा के साथ। तो भीड़ से पूछा, भाई क्या बात है, यहाँ पे क्या ऐसा भीड़ लगा है, क्या चीज़ का भीड़ लगा, क्या हुआ है। तो उसमें से एक व्यक्ति बोला कि एक बच्चे को सांप ने काट लिया है, वो दम घुटकता जा रहा है, मरने वाला है। तो बोला कहाँ है, थोड़ा मैं देखना चाहता हूँ। तो उसको जगह दिया, रास्ता दिया, उस बच्चे के पास पहुँचा और उस बच्चे को झाड़ फूक किया और थोड़ा अपना झोला में से जड़ी बूटी निकाल के उसको लगा दिया। बोला ठीक हो जाएगा, और कल तक ठीक भी हो गया वो बच्चा। साधु तो वो लगा के चले गए और वो किसान फिर भगवान को कोसते रहे और उसको धन्यवाद देते रहे, उस बाबा को, उस साधु बाबा को। अब वो कुछ दिन के बाद खेत में बहुत अच्छा सा फसल आया, जबकि उस पूरे गांव में किसी को फसल अच्छा नहीं हुआ। तो ये सोचकर गांव वाले सब उसे जलते थे, देखो उसको कितना अच्छा खेत में उपजा है धन,
अनाज कितना निकला है, इस बार तो धन का उसका कोई कमी नहीं रहेगा, बेच के पैसा उसका हो जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा। तो उस दिन काट रहा धान को काट कर और उस खलियानी में रख दिया, और आधा उसको धान निकाला भी था पुआर से और आधा ऐसे ही बचा था। रात ज़्यादा होने के कारण उसकी पत्नी बोला आज छोड़ दो, कल करेंगे, अब चलो घर पे। तो पत्नी से वो किसान बोला तुम जाओ घर, अनाज को कैसे छोड़ सकते हैं, कोई उठा के ले जाया तो इसीलिए हम इधर ही रहेंगे, तुम जाओ घर। उसका पत्नी घर चला गया और उसकी पत्नी घर पहुंचते ही इतना बरसात हुआ कि उसके खलिहान का सारे धान जो थे वो बह गए। अब वो जो किसान थे वो रोने लगे, माथा पीटने लगे और भगवान को कोसते रहे, हे भगवान मैं पूरे साल की मेहनत मेरा बर्बाद चला गया, मेरे बच्चे क्या खाएंगे, मेरे परिवार क्या खाएंगे, मैं कैसे खाऊंगा, मैं कैसे जीऊंगा, मेरा यही तो सहारा था एक, वो भी आपने छीन लिया, कैसे निर्दयी है आप। और ऐसा सोचते सोचते अचानक ही उसका पैर चलना शुरू किया उस मंदिर की तरफ, उस धान को छोड़ के, और मंदिर में जाके सर पटक पटक के रोने लगे। बोले हे प्रभु, हे महादेव, ऐसा मैंने क्या अपराध किया जो आप मेरे साथ ऐसा अन्याय किया। रात ज़्यादा हो गया था, 3 पहर में 1 पहर रात बची था, उसी 1 पहर में ऐसा घटना हुआ। उसी समय भगवान प्रकट हुए और भगवान प्रकट होके जैसे हुए वो किसान उसको देखते जा रहे थे। अब तो आवाज़ गायब हो गया, ऐसा लग रहा था दुनिया में कुछ नहीं है, बस किसान भगवान को देख रहे हैं, भगवान किसान को देख रहे हैं। किसान कुछ नहीं बोल पा रहा, भगवान तो सब जानते थे। तब भगवान ही बोले, शिव भी बोले बहुत देर के बाद, क्या हुआ, तुम क्यों रो रहे हो, क्यों अपना सर पटक के अपना जान देने की पे तुला। तब वो किसान बोला प्रभु आप तो अंतर्यामी हैं, आप तो सब जानते हैं, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किए। तो बोला नहीं, तुम्हारा सोच गलत है, हम अपने बच्चों को, हम अपने भक्तों को हम कभी दुख नहीं देते, हम हमेशा उसको रक्षा करते हैं। तुम क्या सोच रहे हो, उस दिन जो तुम्हें बैल मारने आ रहा था, उस दिन लग जाता, वो बैल तो आपस में झगड़ा कर रहा था, यदि लग जाता तुम्हारा मृत्यु हो जाता, लेकिन मैं ही वहाँ पे गया था और तुमको बचाया। क्या तुम्हें याद है, वो व्यक्ति कोई नहीं, मैं ही था। किसान तो बस चुपचाप बाबा को बात सुन रहे थे, महादेव की बात सुन रहे थे, और बोला तुम्हारा बेटे को सर्प ने काट लिया था, वो जो साधु झाड़ फूक करके दवाई दे के गया था, जड़ी बूटी लगा के, कौन था, मैं ही तो था, दूसरा कौन था। और आज तुम जो सर पटक के मरने की बात कर रहे हो, वो अनाज पूरे गांव में तुम्हारा हुआ है, सबसे ज़्यादा अच्छा हुआ है, क्योंकि मैं जानबूझ के मैं अपने भक्तों को देता हूँ, इतना देता हूँ कि वो खुश रहे। इसीलिए मैं तुम्हारे धान इतना कर दिया कि तुम्हारा पूरे साल की कमाई भी हो सके, तुम उसको बेच के तुम अपना घर परिवार भी चल सके और थोड़ा धन की उन्नति भी हो, तुम्हारे घर में खुशियाँ हो। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि ये जो गांव के लोग हैं ना, तुम सो रहे थे उस वक्त ही आके जहर डाल दिया था।
और जहर डाल दिया, तुम उसको फिर काटते, घर ले जाते, पीसते, खाते, फिर पूरे परिवार सब खाते और पूरे परिवार मर जाते तुम लोग।